Okay, good morning everyone. Dear students, welcome back to all of you at Global English classes. In this session, we will learn and discuss regarding the passive voice. आप जानते हैं इससे पहले वॉइस एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़े हैं, अब पैसिव वॉइस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस जब समझ में आ गया होगा वही हम पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है यानी काम का करने वाला कर्ता, वो पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये काम किसने किया है। लेकिन पैसिव वॉइस में वो काम का जो करने वाला है उसको है ना लॉक कर दिया जाता है या कभी उसको ज़रिया बनाया जाता है ना, और उसका कर्ता जो होता है वो ज़ाहिरन नहीं दिखता है, किसी के माध्यम से वो काम करवाया जाता है, उसको हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों है एक्टिव वॉइस? के यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर है, सबको ये इसको देखकर समझ रहा है। लेकिन जब इसको हमें पैसिव में बदलना होगा तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बढ़ाते हैं। आपको पता है कि हर टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज हम करते हैं, लेकिन यही जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज होगा। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। और टेंस को समझने के लिए, वॉइस को पहचानने के लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि पैसिव वॉइस हमें समझ में आना चाहिए, उसका हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वाज, इज, आर और एम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हिडन रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो सबसे पहले हम बना देंगे इसको सब्जेक्ट अ मैंगो। अब ये देखना है कि ये मैंगो जो है वो सिंगुलर है, ये वर्ड क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, अ मैंगो इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद याद रखना है कि पैसिव वॉइस का कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हर एक टेंस के अंदर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद वर्ब ईट जो वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ईटेन। तो अ मैंगो इज ईटेन। अब ये जो सब्जेक्ट था आई, इसको क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय लगाकर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मी में। तो क्या होगा, इसका मीनिंग अगर हम करना चाहे तो एक आम मेरे द्वारा खाया गया, मतलब एक खाई गई चीज है ना। और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं ऐसे खाया हूँ, मतलब थोड़ी सी बात को पलट के बोलने का नाम पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? सबसे पहला रूल याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बढ़ाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। यहीं पर अगर मैंगो की जगह मैंगोज होता तो यहाँ पर आर हो जाता हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी ही रहेगी। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। टीचर टीचर्स अस, टीचर जो है वो हमें पढ़ाते हैं, है ना। सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस है पूरा क्लियर? यस सर। एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है आपको। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अस को रख दिए। इसका अब नॉमिनेटिव केस
अब यानी कि सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस आप पढ़े क्या होगा, वी में बदल देंगे। अब वी है तो इसके अकॉर्डिंग इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज या आर, तो आर लिखेंगे। वी आर। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच, टॉट, 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 वी आर टॉट। अब कौन पढ़ाने वाला था, किसके जरिए पढ़ रहा था, बाय द टीचर, तो बाय टीचर। समझ गए। अब देखिए और भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, देखिए आप, जैसे वेरी शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना ये। यस सर। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, उसके वर्ब के लास्ट में एस या एस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे शी हेल्प्स एस लगा हुआ है। कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो मी क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, एम। ठीक है। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। समझ गया इतना। इस तरह से एक्सरसाइज बुक आपकी किताब में बहुत सारा दिया होगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो और एक और एग्जांपल देख लो। वी राइट अ लेटर, हम सब एक पत्र लिखते हैं या एक खत लिखते हैं। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। ऑब्जेक्ट को देखिए, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो इजी है, सबसे आसान क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदल देना है, सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। इज आर एम है, या जो दूसरा टेंस होगा जहाँ पे बीइंग वगैरह बढ़ेगा उसको बदलना है, और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ, अ लेटर, अ लेटर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये ख्याल करना है, देखना है। सिंगुलर है ना, तो क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब, इज। और राइट की थर्ड वर्ब क्या होता है, रिटेन। और ऑब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। समझ में आ गया? एनी डाउट? देखिए इसको आप समझिएगा और याद रखिएगा कि जहाँ सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जहाँ कहीं भी इस तरह से समझ में देखा नजर आए टेक्स्ट बुक में कहीं भी टेंसेस, तो समझ जाना कि पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म्स होती है या हेल्पिंग वर्ब होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ से उठ के चला जाता है दूसरी जगह। समझ में आ गया? तो इतना काफ़ी है समझने के लिए। और एग्जांपल्स देखिएगा, हल करिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो एक्टिव वॉइस की वीडियोस है उसको देखो पहले, एक्टिव वॉइस समझ में आएगा तो ही पैसिव वॉइस समझ में आएगा। ओके, डन।